कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया की बर्बादी के बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कोलंबिया के एक पार्क में कुछ लोगों का ग्रुप रह रहा था। ये लोग शिकारी थे और इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये लोग ज़ॉम्बी जैसे म्यूटेंट जिन्हें दैत्य कहा जाता था उनसे छुप कर रहते थे, क्योंकि उन दैत्यों के पास जाने पर एक बीमारी फैलती थी जिससे इंसान उन्हीं की तरह म्यूटेंट बन जाते थे। इस कबीले के सरदार का नाम यूरी था और उसका बेटा सवान एक बहुत अच्छा शिकारी था। एक दिन शिकार की तलाश में सवान अपने इलाके से काफी दूर आ जाता है। अभी वहाँ उसके पिता आकर उसको आगे जाने से रोकते हैं, लेकिन सवान कहता है कि हम काफी समय से बस पत्ते खाकर जिंदा है और अगर हमें शिकार करना है तो इसके लिए आगे जाना ही होगा। खुद को सबसे ताकतवर प्रूफ करना चाह रहा था। उसकी ये बात सुनकर यूरी उन्हें आगे जाने की परमिशन दे देता है। इन्हीं के कबीले के एक लड़के केलब को एक शिकार दिखाई देता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ होता है एक बहुत बड़ा भालू जैसा दिखने वाला जानवर। सवान जो बहुत काबिल शिकारी था उस जानवर को मार गिराता है। यूरी उस भालू का दिल निकालकर सवान और केलब को तोहफे में देता है, लेकिन तभी वहाँ उन्हीं के कबीले का एक आदमी आता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। चीख चीख कर इनसे कह रहा था कि मुझे मार दो। सवान ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसको मार देते हैं। जंगल में एक आदमी चुपके से इनको देख रहा था। ये सब यहाँ से वापस जाते हैं, तभी एक लड़की डोरेल बहुत खुश होती हुई सवान के पास आती है। इसको देखकर केलब जेलस फील करता है क्योंकि वो भी डोरेल को पसंद करता था। यूरी अपने बड़ों को बताता है कि दैत्य यही है और किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। हमें ये इलाका छोड़ना होगा, जिस पर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हम काफी समय से यहाँ महफूज हैं। ये तुम्हारे शिकार के लिए बाहर जाने की वजह से हुआ है। लोग ये जगह छोड़ने की बात कर ही रहे होते हैं। वान कहता है हमें यहीं रुककर उनका मुकाबला करना चाहिए। लब कहता है कि हमें मेरे पिता चैरेट की तरह अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए। पर बड़े कहते हैं कि तुम्हारे पिता बुजुर्गों की बातें नहीं मानते थे, इसलिए वो मारे गए। लब कहता है कि उनको लगता था कबीले के बाहर और भी लोग हों, इसलिए वो उन्हें ढूंढने गए थे, लेकिन इसके बाद चैरेट को किसी ने नहीं देखा। केलब अपनी बहन नीरू से कहता है कि मैं कबीले के बाहर पिताजी को ढूंढने जाऊंगा, लेकिन नीरू उसको मना करती है कि उसका केलब के सिवा और कोई नहीं था। अगले दिन केलब किसी को बताए बिना ही अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है। वो थोड़ी ही दूर गया था कि वो देखता है म्यूटेंट का एक ग्रुप उनके कबीले की तरफ बढ़ रहा था। वो दैत्य लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन कबीले के लोग भी उनका जमकर मुकाबला करते हैं। म्यूटेंट्स को वो मारते भी हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। कबीले के बड़े अपने बचे हुए लोगों को लेकर एक गुफा में छिप जाते हैं और यूरी उन्हें बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर देता है। ये लोग गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं, पर सवान, केलब और डोरेल गुफा के बाहर ही रह गए थे। ये लोग एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। सवान चाहता था कि इन म्यूटेंट्स का ध्यान बटाकर इन पर हमला किया जाए, लेकिन केलब कहता है कि वो बहुत सारे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें यहाँ से बाहर निकलकर पिताजी की तरह और लोगों को ढूंढना होगा। डोरेल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। वान को अब इनकी बात माननी पड़ती है। वो तीनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। तीनों पानी पीने एक जगह पर रुकते हैं। सवान को केलब के पास एक बुक दिखाई देती है। केलब कहता है कि मेरे पिता इस बुक को पुराने समय से लेकर आए थे। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। इनके कबीले में और कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ये तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि यूरी था। वो इन पर हमला करता है, पर तभी वहाँ एक आदमी आकर उसको मार देता है। ये है अमल, वही आदमी जो काफी समय से इनको छुपकर देख रहा था। ये केलब से कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी को जानता था। वो ये भी पूछता है कि तुम्हारी नाक से खून तो नहीं निकला, क्योंकि ये बीमारी दैत्यों के काटने से ही नहीं बल्कि उसके आसपास सांस लेने से भी फैलती है। अमल इन लोगों को अपने घर ले जाता है। उसका घर नदी के दूसरी पार था, क्योंकि म्यूटेंट्स को पानी से डर लगता था, वो वहाँ नहीं जाते थे। यहाँ हम अमल की वाइफ नीना और उसके बेटे को देखते हैं। नीना उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये लोग इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन अमल उसकी बात को इग्नोर कर देता है। अमल इन तीनों को बताता है कि चैरेट ही वो आदमी था जिसने इस बीमारी की दवा खोजी, जो कि एक पीला पाउडर है। वो कहता है कि मैं उस दवा का इस्तेमाल करके इम्यून हो चुका हूँ और मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती। वो इनको ये भी बताता है कि इंसानों ने लुप्त हो चुके जानवरों को दुनिया में लाने की कोशिश की, लेकिन बदले में सब उल्टा हुआ। एक बीमारी फैली और सब दैत्य बन गए।
अमल कहता है कि चैरेट ने जो पाउडर बनाया वो दैत्यों को सही नहीं करता, पर जो इंसान सही है उनको सेफ रखता है। वो ये भी बताता है कि एक गेगन नाम का आदमी उस पाउडर को चुरा कर ले गया और उसने अपना एक शहर बना लिया और बाद में चैरेट की मौत हो गई। अमल चाहता था कि केलब उस पाउडर को गेगन से लेकर आए और उसको डिकोड करके और दवाई बना ले, क्योंकि वहाँ और कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। दूसरी तरफ दैत्य कुछ हथियारों से गुफा का दरवाजा तोड़ रहे थे। नीरू बड़ों से कहती है कि हमें इनका सामना करना होगा, पर कबीले के बड़े कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ प्रे करनी चाहिए। एक आदमी रैमी उनकी बात नहीं मानता और गुफा के दूसरी तरफ से पत्थर हटाकर रास्ता बनाने लगता है। नीरू भी उसके साथ जाती है। वो लोग काफी आगे तक जाते हैं जहाँ उनको एक टनल मिलती है, लेकिन वहाँ भी काफी सारे दैत्य थे। दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी की नाक से खून निकल रहा था। नीरू और रैमी वहाँ से भागकर वापस आते हैं। वो देखते हैं कि अब सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों भी एक बोट से गेगन के शहर जा रहे थे, लेकिन वहाँ दैत्य आकर इन लोगों पर पत्थर फेंकने लगते हैं। ये उनसे बचकर किनारे पर जाते हैं तो अमल एक गड्ढे में गिर जाता है। म्यूटेंट उसको ऊपर से पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। डोरेल के नाक से भी खून आ रहा था। ये शहर में पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ बहुत सारे लोग पाउडर लेने आए थे, लेकिन वो लोग अब गेगन के गुलाम हैं। सवान एक आदमी से पाउडर के बारे में पूछने उसके पीछे भागता है। इतने में गेगन के लोग आकर केलब और डोरेल को पकड़कर ले जाते हैं। गेगन के साथ उसकी बेटी जीजेल भी थी। केलब गेगन को बताता है कि मैं चैरेट का बेटा हूँ, मुझे वो पाउडर दे दो, मैं बहुत सारी दवाई बना दूंगा। गेगन उसको साफ मना कर देता है क्योंकि वो पाउडर वो अपने बच्चों के लिए रखना चाहता था। गेगन केलब को पुरानी लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दे देता है ताकि वो फॉर्मूला देखकर पाउडर बनाने की कोशिश कर सके। डोरेल को वेंटिलेशन में रख दिया जाता है। सवान गेगन की बेटी से पाउडर के बारे में पूछता है तो वो नहीं बताती, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने इसको चुराया है। ये जानकर जीजेल सावन को उस सेफ के बारे में बताती है जिसमें वो पाउडर रखा है, लेकिन उनको इस सेफ में वो पाउडर नहीं मिलता। जीजेल अपने पिता के पास जाकर कहती है कि कोई आपका पाउडर चुरा रहा है। गेगन चेक करने जाता है तो पाउडर वही था, जिससे सवान को जगह पता चल जाती है। सवान गेगन को बेहोश कर देता है। जीजेल सवान को वो पाउडर देती है जिससे वो ठीक हो जाता है। फिर वो डोरेल को ठीक करते हैं और फिर केलब को। ये लोग इस जगह से भाग जाते हैं और एक लकड़ी का पुल पार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गेगन आ जाता है और सवान को तीर मार देता है, जिससे सवान खाई में गिर जाता है। केलब और डोरेल यहाँ से भागते हैं तो उनको अमल और उसके कुछ लोग मिलते हैं। ये सब लोग मिलकर कबीले जाते हैं और दैत्यों से मुकाबला करते हैं। डोरेल गुफा में जाकर सबको ठीक करना शुरू करती है। गेगन भी वहाँ आ जाता है, लेकिन केलब उस पर अपना हथौड़ा फेंकता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और नीरू कबीले के बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। डोरेल और केलब अमल को उसके घर छोड़ने जाते हैं। उसके बाद केलब शहर के लिए निकल जाता है ताकि अपने पिता के अधूरे काम को पूरा कर सके।